पटेल प्रहलाद भाई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए आतंकियों पर कड़ा प्रहार किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों से कहता हूं कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी ने खूब सारी बातें अपने भाषण में बोली, लेकिन एक बात उन्होंने अपने भाषण में ऐसी बोली जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें नॉन बायोलॉजिकल कहने लगे हैं और इन लोगों में विपक्ष के साथ साथ एक्टर भी शामिल हो रहे हैं। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऐसा क्या बोल दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पे लोग खूब तंज कस रहे हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी पत्नी जसोदा बेन को भी याद करने लगे हैं। दरअसल राजस्थान के बीकानेर जिले के पलाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक पर जमकर पाकिस्तान को भी सुनाया। और इसी दौरान वो बोलते हैं कि मोदी की नसों में खून नहीं बल्कि सिंदूर बहता है। बस यही वो बात थी जिसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने नरेंद्र मोदी को ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी नसों में लहू नहीं बल्कि गरम सिंदूर बह रहा है। मोदी के इस भाषण को लेकर पत्रकार मुकेश कुमार नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन की फोटो को शेयर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लहू में सिंदूर बह रहा है और मुकेश कुमार ने जसोदा बेन की ही तस्वीर को शेयर कर दिया है और इस तस्वीर के साथ वो लिखते हैं कि जसोदा बेन कह रही होंगी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे। यह मामला वैसे वाकई काफी गंभीर है जिसे मुकेश कुमार ने उठाया है अपने सोशल मीडिया पर। मुकेश कुमार के अलावा पीटीआई ने भी नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि खून नहीं लेकिन सिंदूर मेरी नसों में बहता है, नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की रैली में कहा। पीटीआई के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए साउथ के जाने माने एक्टर प्रकाश राज लिख रहे हैं कि मे बी बिकॉज ऑफ नॉन बायोलॉजिकल जीन, मतलब शायद नॉन बायोलॉजिकल जीन की वजह से नरेंद्र मोदी के नसों में सिंदूर बहता है, खून नहीं बहता है। सोशल मीडिया पे लोग नरेंद्र मोदी के इस भाषण को लेकर मजाक तो बना ही रहे हैं, लेकिन ग्रोग भी इस मामले में पीछे नहीं हटा। उससे भी लोग सवाल कर रहे हैं और वो भी मजेदार जवाब दे रहा है। वैसे आखिरकार नरेंद्र मोदी क्या करे? कुछ ना बोले तब विपक्ष सवाल उठाता है, कुछ बोल दे तो तब उनको ट्रोल करने लगता है। क्या करे देश के प्रधानमंत्री? देश के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं, आतंकियों को पाकिस्तान में ही मार गिराया जा रहा है, मिट्टी में ढेर कर दिया गया है और अब इसको लेकर रैली में भाषण दे रहे हैं तो फिर भी लोगों को दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया पर तो ग्रोग भी मजे ले रहा है, क्योंकि यूजर ने ग्रोक से पूछ लिया कि हेलो ग्रोक, इज इट पॉसिबल फॉर अ मैन टू हैव सिंदूर फ्लोइंग थ्रू हिज वेन्स इंस्टेड ऑफ ब्लड? मतलब क्या यह संभव है कि एक आदमी के नसों में खून की जगह सिंदूर बहे? इस पर ग्रोक कहता है कि सवाल पूछा है कि क्या किसी की नसों में खून की जगह सिंदूर बह सकता है? बायोलॉजी कहती है ये नामुमकिन है। सिंदूर पाउडर है, खून नहीं। हिंदू संस्कृति में सिंदूर शादीशुदा औरतें लगाती है, पुरुष नहीं लगाती। आधुनिक समय में कोई अपनी मर्जी से लगा सकता है पर ये आम नहीं है। लोग ग्रोक बिल्कुल अलग ही मजे ले रहा है। इसने तो सबसे हटकर ही जवाब दे दिया, ये तो सिंदूर क्यों और कौन लगाता है वो भी बताने लगा है। ये बताने लगा कि सिंदूर पाउडर है और उसका नसों में बहना नामुमकिन है। बायोलॉजी कहती है ये नामुमकिन है। खैर ग्रोक तो ग्रोक है, इस पर क्या ही कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस नेता सुप्रीशनेत भी कह रही हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि उनके रगों में गर्म सिंदूर बहता है, वही जो अमेरिका के सौदे की धमकी पर ठंडा होकर समझौता कर लेते हैं। अमेरिका दावे करता है कि उसकी वजह से सीज फायर हो गया, व्यापार का लालच देकर सीज फायर करवा दिया गया, धमकी देकर सीज फायर करवा दिया और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनके नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। मतलब ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं, हर जगह बोल रहे हैं, कितनी बार बोल चुके हैं कि सीज फायर उनकी वजह से हुआ है। मैंने बोल दिया कि व्यापार नहीं करूंगा अगर सीज फायर नहीं हुआ दोनों देशों के बीच, इसी वजह से व्यापार भी हो गया है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनके रगों में तो अब
सिंदूर बहता है और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर भी किया गया। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में क्या क्या कहा था, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान अगर आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मुहताज होना पड़ेगा, ऐसा नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा, भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। अब पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड होगा और ना ही टॉक होगी, अगर बात होगी तो सिर्फ पीओ की। अब भारत ने दो टुक साफ कर दिया, हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। पाकिस्तान का एक बात उनको नहीं बोलना चाहिए कि मां भारती का सेवक मोदी यहाँ सीना तान कर खड़ा है। इन सब के बाद मोदी बोलते हैं कि मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। अब तो मोदी के नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। बस इसी बात पर अब नरेंद्र मोदी ट्रोल हो गए हैं कि आखिरकार सिंदूर नसों में कैसे बह सकता है। नरेंद्र मोदी ने हालांकि ये बात पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, आतंकियों को जवाब देने के लिए कहा होगा कि उनकी नसों में सिंदूर बह रहा है और महिला का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग अलग ही मजे ले रहे हैं। कोई बोल रहा है नॉन बायोलॉजिकल है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। ग्रो कह रहा है कि हाँ ये सिंदूर लगाना महिलाओं का काम है, लेकिन हाँ इस जमाने में अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन बायोलॉजी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सिंदूर तो पाउडर है, खून नहीं है। तरह तरह से लोग मजे ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग क्या लगता है, आप लोग क्या लगता है नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर।